इसकी क्लास 4 होगी, लिखेंगे। इक्यावन बट्टे 57, 23 बट्टे 26, 31 बट्टे 35, 89 बट्टे 101। इसमें पूछ देगा कौन सबसे बड़ा है या कौन सबसे छोटा है, या असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या डिसेंडिंग में लगाओ। इस तरीके से यहां से क्वेश्चन आ सकता है आपके। करना कैसे है, ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आ जाए तो एलसीएम नहीं लेना, नहीं तो फंस जाएंगे। इसमें करना क्या, ध्यान देखो। सबसे पहले क्या करना है, इसका डिफरेंस लेना सबका। इसका डिफरेंस कितना है, 6 का, और इसका कितना है, इसका और इसका 12 का। हो गया, ठीक है ना। ये एक ही लाइन में बन जाएगा, ऐसे ट्रिक है। इसके एलसीएम ले लो, 12 हो गया, ठीक है जी। तो पहले ऊपर वाला लिख कर दिखा देता हूं, 51, 23, 31 और 89। बढ़िया से देखो। अब 6, 3, 4, 12 के एलसीएम था, यहां 12 लिख लो। अब 6 से 12 देख लो कितना बन गया। अब 2 से गुणा कर दो। 3 से 12 कितना बन में, 4 से गुणा कर दो। 4 से यहां पर 3 और यहां 1 से गुणा। और जो बड़ा होगा वही बड़ा है और जो छोटा होगा वही छोटा, ठीक है जी। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। इसका होगा 102, इसका 92, 93, 89। ये बात को ध्यान दियो भाई। यानी इसमें देख लो कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है यहाँ पर, ठीक है ना। यानी 102, 92, 93 और 89, ध्यान से देख लेना, ठीक है। अब सबसे बड़ा देख लो कौन सा है, ये। तो इसके आंसर क्या होगा, 51 बट्टे 57। और जब सबसे छोटा की बात होगी तो कौन सी होगी बताओ, ये होगा, ये होगा। तो इसको इसी तरीके से करता है, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूं, समझ लो करना क्या है, समझेंगे। सबसे पहले क्या करना है, इसका डिफरेंस चेक करना है। तो डिफरेंस यहां पर कितना है, 6 है। यहां पर कितना ऊपर नीचे का डिफरेंस है, 3 है। यहां पर कितना है, 4 है। और यहां पर कितना है, 12 है। तो सबके एलसीएम ले लेंगे, यानी 6, 3, 4 और 12 का एलसीएम कितना होगा बताओ, 12 होगा कि नहीं होगा बताओ। अब क्या करना है, केवल ऊपर वाला लिखना है। 51 लिख लिए, ये 23 लिख दिए, ठीक है ना। और कितना लिख दिया भाई, 31 और कितना, 89। अब इस 6 से इस 12 में भाग देना है, कितना बार में जाएगा, 2 बार में। अब 2 से क्या करेंगे, गुणा। अब 3 से 12 में भाग दो, कितना बार में, 4 बार में। ये 4 से गुणा। और ये 4 से 12 कितना बार में, 3, तो 3 से गुणा। और 12 से 12 एक बार में, तो 1 से गुणा। तो ये कितना होगा, 102, 92, 93 और 89, ठीक है जी। अब अगर कहा जाएगा लाइन से लगाओ छोटे से बड़े की तरफ, तो सबसे पहले ये लगाएंगे, इसके बाद ये लगाएंगे, इसके बाद ये और इसके बाद ये। तो इसके जगह इसको लगाना होता है। मतलब सबसे छोटा तो देख लो भाई, ये आ रहा है तो इसका मतलब ये। उससे बड़ा कौन है भाई, ये है, ये मतलब ये वाला। उससे बड़ा कौन है, ये वाला। उससे बड़ा कौन है, ये वाला। यानी सबसे बड़ा ये वाला है, इस तरीके से, ठीक है। अब यही जब प्रैक्टिस हो जाती है तो यहीं पर कर लेते हैं, 6, 3, 4 और यहीं पर गुणा करके यहीं पर कर लेंगे। इतना करने की जरूरत नहीं होती, नोट कर लो।
हो गया। आइए इसमें के एक और क्वेश्चन दिखाता हूं। लिखो 25/31 कॉमा 11/14 15/19 31/43 देख लो। इसको निकाल लो इसी तरीके से। आप लोग हल्का हल्का खींच लो आगे, थोड़ा सा हल्का 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 आगे कर लो, हल्का हल्का कर लो स्पेस में। हो गया। तो इसमें मैंने बताया 25/31 11/14 15/19 और 31/43। ठीक है। सबसे पहले इसका मैंने बताया था डिफरेंस कितना का है 6, यहां पर कितना का है, यहां पर है और यहां पर है 12। ठीक है जी, ये बात को ध्यान में भाई। दबाओ दबाओ और इधर बैठ लग रहा है ट्रेन चलाओगे ना आगे की तरफ। ठीक है, देखो भाई यहाँ पर तो 6 3 4 12 का एलसीएम हो गया 12। यहाँ पर एलसीएम कितना हो गया 12। मैंने बताया था केवल ऊपर वाला लिखना है, तो ये 25 लिख लिए, यहीं पर बन जाएगा। बस मैं दिखा रहा हूँ कि जिसने नहीं पढ़ा है। 25 हो गया और ये कितना हो गया, और ये कितना हो गया 15, और ये कितना हो गया। अब 6 से 12 देख लो कितना बनेगा, तो 2 से गुना कर लो। 3 से 12 4 बार में, फिर यहाँ पर और यहाँ पर, बस हो गया 50 44 45 31। देख लो सबसे बड़ा और सबसे छोटा की पहचान। ठीक है जी, तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है। हाँ भाई बोलो। जो ये गैप है 6 3 4 12 का एल्सियम दिया ना। हाँ इनका 6 3 4 12 6 से 12 2 बार में कटा, 2 से गुना करेंगे। हो गया। आगे लिखेंगे 83/85 83/85 87/89
75/77 और 81/83। इसमें बताना सबसे बड़ा और सबसे छोटा। सबसे बड़ा 87 और सबसे छोटा 75 है। हाँ, इसमें डिफरेंस बराबर है, सबका डिफरेंस बराबर है 2 2 2। तो जो डिफरेंस जब बराबर रहता है तो जो बड़ा होता है वही बड़ा होता है और जो छोटा होता है वही छोटा होता है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। डिफरेंस जब बराबर होगा तो जो बड़ा होगा वही बड़ा और जो छोटा होगा वही छोटा होगा, इस बात को ध्यान, ठीक है जी। क्योंकि सबका डिफरेंस कितना है 2 का, ये भी 2 का 2 का 2 का, ठीक है जी। तो इसमें ऊपर सबसे बड़ा कौन है 87, तो यही सबसे बड़ा होगा। और सबसे छोटा ऊपर कौन है 75, तो यही सबसे छोटा होगा। 75 वाला सबसे छोटा, 87 वाला सबसे बड़ा। जब डिफरेंस बराबर हो तो ऐसे ही करेंगे, और नहीं बराबर होगा तो मैंने बता दिया। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे 2 के पावर 31 में 3 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। शेषफल क्या होगा। देखो यहाँ पर क्या होता है कि x प्लस a में x से भाग देंगे तो जो रिमाइंडर यानी शेषफल होता है वो होता है a, ठीक है ना। x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा। दूसरा पॉइंट x प्लस a के होल स्क्वायर में अगर x से भाग देंगे तो जो रिमाइंडर होगा वो बचेगा a स्क्वायर, ये वाला। उसी तरीका से x प्लस a के पावर यहाँ पर 3 रहे और x से भाग देंगे तो जो रिमाइंडर होगा a की पावर 3। इसी तरीका से कितना भी हो, मतलब आप कह दो कि अगर x प्लस a के पावर n में x से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा a के पावर n। बस ध्यान रखें, तो ये सारा पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है जी। इसमें एक तरह से कह सकते हैं ये कट जाता है, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर ये खत्म हो जाता है, खाली बचेगा a स्क्वायर, खाली ये बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे 2 के पावर 31 में 3 से भाग देना, तो 2 के पावर 31 और बट्टा में 3 हो गया। अब क्या करते हैं यहाँ पर ये 2 को 3 के पॉइंट में लिखेंगे
तो 3 माइनस 1 तब भी क्या होता है, ये 2 हो गया। और पावर में कितना होगा 31 और बट्टा में कितना हो गया 3। तभी तो हमने पढ़ा। अब क्या होगा, एक तरह से इससे क्या कट गया, ये कट गया। तो अब क्या बचता है, -1 के पावर 31। तो माइनस में 1 है और इसके पावर क्या है, विषम संख्या है, तो ये हो गया यहाँ पर -1। तो आंसर क्या होगा, या तो -1 होगा या प्लस में आप बोलोगे तो ये 3 में से क्या घटा दो, 1 घटा दो। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या होता है भाई 2, या तो 2 कहो या -1 को। ठीक है जी, फिर से समझेंगे। जैसे हमें 5 से 17 में भाग देना है, ठीक है ना, तो 2 तरह के शेषफल आ सकता है। एक तो आ सकता है 5 का 20 हमने ले लिया, तो 17 में से 20 गया तो कितना होगा -3। तो एक तो ये हो गया शेष। और हमने 5 से 17 में भाग दिया तो 5 कितना हो गया 15, यहाँ कितना बचा 2। तो या तो -3 या इसके आंसर क्या होगा 2। ज़्यादातर आंसर किस में देता है, प्लस में ही देता है, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर। अब इस पॉइंट को कैसे समझना है, आंसर ये तो हो गया सॉल्व करना। जैसे मैं बोलूँ 25 के पावर 26 में आपको 26 से भाग देना है, रिमाइंडर पूछेगा तो सॉल्व करना कैसे है, ये 25 को 26 की तरह लिखना है। तो 26 - 1 तब भी ये क्या हो गया 25 हो गया, नीचे वाला के जैसा लिखना होता है। और पावर में कितना है 26 है और बट्टा में क्या होगा 26। एक तरह से ये काटने का रूल नहीं है, लेकिन इससे ये हम काट दिए। होता क्या है कि -1 के पावर 26, माइनस में कोई संख्या है और उसके पावर सम संख्या है, तो आंसर क्या होगा +1। क्या होगा +1। ध्यान रखिए भाई। अगर इसी क्वेश्चन को मैं बोलूं, ध्यान से देखेंगे, 28 के पावर 29 और बट्टा में 27। अब पूछा जाए रिमाइंडर क्या होगा, देखो भाई, अब 28 को 27 के रूप में ही लिखना है, तो इसे क्या लिखेंगे 27 + 1। तो 27 + 1 लिखेंगे तब भी क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। और पावर में कितना हो जाएगा और बट्टा में कितना हो जाएगा 27। अब इससे ये कट गया तो क्या बचा 1 के पावर 29 का मतलब क्या हो गया 1। तो इसमें समझना है, ध्यान से देखेंगे इसकी टाइप। ये तो क्वेश्चन हो गया, लेकिन इसकी टाइप मैं आपको समझाता हूं करना कैसे। देखो पहला पॉइंट ये समझना है कि जैसे मैं कहूं 19 के पावर 20 अब बट्टा 18 में बोल दिया, ठीक है जी। तो नीचे क्या है छोटा, भाग देने वाला क्या है छोटा। ये बात को ध्यान रखना, हमेशा एक आंसर आएगा। कितना आएगा 1 ध्यान रखना। एक तो ये पॉइंट आ गया, ठीक है जी। आप इसको सॉल्व भी करोगे तो आप ऐसे करोगे, 19 को 18 + 1 लिखोगे क्योंकि वो नीचे वाला जैसा लिखना होता है। और पावर में कितना होगा 20 और बट्टा कितना होगा 18, ये कट जाएगा। 1 के पावर 20 का मतलब क्या होगा 1। तो नीचे छोटा रहेगा तो हमेशा आंसर क्या होगा 1। ये बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन के लिए, ये आता नहीं है, ज़्यादा ईजी है। जैसे मैं आप फिर से बताता हूँ, जैसे 29 के पावर 30 और बट्टा में मैं बोल दूं 28, देख लो भाई, ठीक है। अब नीचे क्या है यहाँ पर छोटा है ना भाई। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे, तो छोटा है तो आंसर क्या बोलेंगे 1। ध्यान रखना, पहले कंसेप्ट याद रखेंगे। इसको हम लोग 28 + 1 के पावर क्या लिख सकते हैं 30 लिख सकते हैं, और बट्टा में क्या लिख सकते हैं 28। ये कट गया तो 1 के पावर 30 का मतलब क्या हो जाएगा 1। तो नीचे छोटा है तो हमेशा आंसर क्या होगा 1। पहले ये दिमाग लगाएंगे। अब क्या है कि एक और पॉइंट समझाता हूं। जैसे 29 के पावर 30 हमने बोल दिया और यहां पर बोल दिया 30, मेरी बात को समझना। अब नीचे बड़ा हो गया तब भी आंसर क्या बोलेंगे 1। ये कैसे 1 होगा मैं बताता हूं। ऊपर सम संख्या है तो आज के बाद याद रखेंगे, जब पावर में सम संख्या है तो नीचे छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है ना, आंसर हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। दिमाग में, ठीक है जी। जब पावर में क्या हो सम संख्या हो तो नीचे छोटा हो या बड़ा हो, आंसर क्या होगा 1। ये याद रखना। जैसे इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, 29 को 30 - 1 रखेंगे तब भी 29 आ जाएगा। और पावर में कितना 30 और बट्टा कितना हो गया 30। इस बात को ध्यान देंगे। क्लियर हो गया। अब यहां पर देखेंगे, ये इससे ये काट दे रहे हैं हम लोग क्योंकि ये फॉर्मूला पीछे लिखा हूं। अब -1 के पावर 30 का मतलब क्या हो गया प्लस का 1 होगा क्योंकि ऊपर सम संख्या है। तो याद रखेंगे जब पावर में सम संख्या रहेगा, पावर में सम संख्या और बड़ा या छोटा हो तब भी क्या होगा आंसर हमेशा क्या होगा 1 होगा। ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है जी। अब यहां पर समझना है कि जब यहां पर पावर में विषम संख्या हो, जैसे मैं कहूं यहां पर कि 5 के पावर 7 अब बट्टा में कर दिया 4, ध्यान रखिए भाई। अब यहां पर देखना ये कि यहां पर नीचे छोटा है और पावर विषम संख्या है। नीचे छोटा है, नीचे छोटा रहेगा
तो याद रखेंगे कि जब नीचे छोटा रहेगा तो चाहे सम हो चाहे विषम हो, आंसर क्या होगा? एक। फिर से समझ लो, बस ये 3 पॉइंट हो गया। एक तो एक चौथा पॉइंट, क्योंकि ये ऐसे बन जाएगा 4 + 1 के पावर क्या हो जाएगा? 7, और बट्टा कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा। दिक्कत बस ये है कि जैसे हम 5 के पावर 7 लिख दिया और बट्टा में क्या लिख दिया? 6। अब ऊपर पावर में विषम संख्या हो, पावर में क्या हो? विषम संख्या हो, और नीचे वाली संख्या क्या हो? बड़ी हो। नीचे वाली क्या हो? बड़ी हो। तो आंसर 2 प्रकार के हो गए, तो माइनस में एक वैसे। देखो कैसे, या तो यहां पर बोलो डायरेक्ट -1, या 6 में से 1 घटा दो, कितना हो गया? 5। ये ध्यान रखना, ठीक है जी। क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे 5 को, तो इसको 6 - 1 के पावर क्या लिख देंगे? 7 लिख। अब बट्टा में क्या लिखेंगे? अब देखो ये 6 से 6 कट गया, -1 के पावर 7 का मतलब -1 होता है। या तो -1 होगा, या 6 में से 1 घटा दो तब भी क्या होगा? 5 होगा। तो बस आपको चौथा पॉइंट समझना है, ठीक है जी। यहां पर देखो, यहां पर नीचे जब छोटा रहेगा तो आंसर हमेशा क्या होगा? 1। पावर सम संख्या रहेगा तो आंसर 1। पावर विषम हो और नीचे छोटा हो तब भी 1। पावर विषम हो और नीचे बड़ा हो तब क्या होगा? -1 या घटा दो, ठीक है जी। हम तो ऐसे जानते हैं, तो क्वेश्चन देखते पता चल जाती है, लेकिन एक कंफ्यूजन दूर कर रहा है, ठीक है ना। ये इसलिए इसमें कोई वैसी ट्रिक नहीं है, क्योंकि ये इजी और ये पेपर में नहीं आता। जितना हार्ड क्वेश्चन है, बहुत हार्ड, तो उसका ट्रिक मिल जाता है। ये इजी है, ज्यादा बहुत ईजी है, ठीक है ना। ये बात को ध्यान रखें भाई। यहाँ पर आंसर 1 की ही कहानी, हमेशा कितना? 1। हमेशा क्या होगा? 1। इधर भी कितना होगा? 1। ये ध्यान रखना, 1 ही आएगा, चाहे वो -1 में आए चाहे +1 में। तो 3 स्टेप में बता दिए। नीचे छोटा रहेगा, ठीक है भाई, नीचे छोटा है, यहां पर नीचे बड़ा हो गया, तो नीचे छोटा वाला तो 1 पक्का है। और ऊपर सम संख्या नीचे बड़ा है तब भी क्या होगा? पावर सम संख्या नीचे बड़ा है तब भी क्या होगा? 1 ही होगा। इस बात को, जब पावर विषम संख्या हो और नीचे क्या हो? छोटा हो, तब भी क्या होगा? 1। जब पावर विषम संख्या हो और नीचे क्या हो? बड़ा हो, तो बस एक ही जगह क्या होगा? तो यहां पर जो क्वेश्चन है, यहां पर देखो, पावर क्या है? विषम संख्या है, बोलो, और नीचे क्या है? बड़ा है। तो इधर विषम, इधर भी उल्टा और इधर भी उल्टा, तो आंसर क्या होगा? या तो -1 बोलो, या घटा का बोलो, 3 में से 1 गया, कितना हुआ? 2। तो ये लिख लो, ठीक है जी।
अब यही काम करते रहे। चलो भाई आ गया। तो इसमें का सारा टाइप का मैंने पॉइंट बता दिया। अब आप लोगों को मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तब जाके क्लियर होगा। सत्रह के पावर 218 डायरेक्ट आंसर बताओ बिना सॉल्व किए, बोलो आंसर क्या होगा? 1। क्लियर हो गया? आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन? चलिए तो बताइए। ठीक है भाई, ये तो आ जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। इसके आंसर क्या होगा? सॉल्व भी करोगे तो 1 और जैसे भी करोगे 1। अब देखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सोचना कि ये नहीं है। तो जब ये नहीं होगा तो बताओ -1 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि नीचे बड़ा है और ऊपर विषम संख्या है, तो -1। अब प्लस यहां पर कितना था? 67। देख लो भाई, तो -1 और प्लस 67 और बटा कितना हो गया? ध्यान रखना भाई, ये कंसेप्ट याद रखेंगे। तो यहां पर अंतर कितना है? 67 में से ये कितना होगा? 66 और बटा कितना होगा? 68। अब रिमाइंडर बताओ कितना होगा? ठीक है ना, यहां पर कितना होगा? 2 होगा, है ठीक है ना। तो इसका रिमाइंडर कितना होगा? 66। लिख लो जल्दी फटाफट। जब 68 से 66 में तो कैसे भाग? ये ऊपर रहता वो नीचे रहता तब तो 2 होता। बताओ ये आ गया समझ में? अब बताना, जैसे क्वेश्चन है 7 की पावर 85 और बटे 8। ललित इंक भरा था? 7 के पावर 85 और बटे 8 कितना होगा बताओ? 1 होगा, -1 होगा या 7 होगा? देखो नीचे बड़ा है और ऊपर विषम संख्या है। नीचे बड़ा है और ऊपर विषम संख्या, और ये छोटा भी है, ये वाला है ना। तो देखो अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो हम 8 - 1 के पर क्या लिखेंगे? ठीक है ना, और बट्टा में क्या हो गया? ये देख लो भाई। ठीक है जी, अब ये कट जाएगा एक तरह से, क्या होगा? -1 के पर 85 का मतलब क्या होगा? -1, या तो -1 या 8 में से एक गया, कितना हुआ? 7। यही 2 होगा ना भाई, अभी तक तो यही बताते आ रहा हूं, है ना। हो गया? चले अब क्वेश्चन है 36 की पावर 13 और बट्टा 7, रिमाइंडर बताओ। देखें कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर क्या होगा? 36 को लिख सकते हैं 35 + 1 और के पावर कितना होता है? 13 और बट्टा कितना हो गया? देख लो भाई, क्योंकि 7 × 5 = 35 होता है, तो इससे ये कट गया, बचा क्या? 1 के पावर 13। 1 के पावर 13 का मतलब क्या हो गया? 1। क्लियर हो गया? हाँ वो बात मुझे भी पता है,
सॉल्व करना सीखना चाहिए, दिमाग छोटा नहीं करना चाहिए। तो तुम लोग को फंसा रहा हूँ, एक मिनट क्वेश्चन देना। हो गया भाई, क्लियर हो गया। अब देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन है 2 के पावर 21 और बट्टे क्या है 9 और रिमाइंडर बताना है शेषफल। ध्यान से देखना, करना क्या होता है कि ये या तो ये 7 बन जाए, सॉरी 8 बन जाए, या ये 7 बन जाए, कुछ ऐसे आसपास होनी चाहिए, कुछ ना कुछ रूल लगेगा। 2 के पावर 3 8 होता है क्योंकि अंतर 1 का 1 हो जाएगा, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो 2 के पावर 3 और इधर क्या लिख सकते हो बताओ, बोलो ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि 3 सत्ते की। अब बट्टा में क्या हो गया 9 और ये कितना हो गया 8 हो गया, और 8 के पावर कितना हो गया 7 और बट्टा में क्या हो गया। अब देखो ऊपर क्या है विषम है और संख्या भी छोटी है बड़ी है, तो रिमाइंडर क्या होगा -1 या 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा नहीं आ जाएगा। मेरे को ट्रिक याद है, डायरेक्ट 9 देखते मैं 6 मेरे को याद होगा और क्षेत्रीय 18, 3 बचेगा, 2 के पावर 3 8, वो ठीक है, वो बाद में बताऊंगा। ट्रिक तो हर क्वेश्चन का है, लेकिन इसको सॉल्व करना इस तरीके से सीखना, क्योंकि पेपर में कहीं कहीं आ जाता है सारा चीजें फेल हो जाती है, इसलिए इसको ध्यान रखना। 2 के पावर 3 3 सत्ते 1 किसी एक करा था, 2 के पावर 3 कितना 8, अंतर 1 का मतलब या तो -1 या 1 आंसर होगा। जहां पर माइनस होगा उसमें भाग देने वाले से घटा कर लिख देना। हो गया। आइए लिखेंगे क्वेश्चन 17 के पावर 23 प्लस 29 के पावर 23 और बटा 23 रिमाइंडर बताना। हाँ 0 होगा। देखो भाई यहां पर क्या करेंगे, इसको वैसे ही करेंगे। ये 17 को क्या लिखेंगे बताओ, बोलो। 17 को लिख सकते हैं 23, नीचे वाला जैसे बनाने के बोले थे ना, 23 - 6 तो 17 हो जाएगा, और के पावर क्या हो जाएगा, और ये 23 + 6 के पावर क्या हो जाएगा, यही तो हम बनाते आ रहे हैं। और बट्टा में क्या होगा, जो बेस में होता है वैसे ही तो बनाते हैं। बताओ जैसे मैं कहूं 31 के पावर 32 और बट्टे 30, तो हम लोग क्या करते बताओ, हम लोग इसको लिखेंगे 30 + 1। अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो 31 और 32 और बट्टा 30, ऐसे ही तो करते हैं बोलो। तो इसलिए बेस के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है। ध्यान से देखेंगे। अब देखिएगा इसमें कैसे भी ले लो, हम लोग जो भाग देते तो हमने बताया था कि जब x + या - होगा तो ये तो खत्म हो जाता है, और ये भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। -6 के पावर 23 और +6 के पावर 23, ये भी खत्म हो गया। अरे माइनस प्लस अपोजिट खत्म हो गया, अरे खत्म हो जाएगा भाई। तो 0/23, तो 0 में किसी संख्या से भाग देते तो रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है।
हो गया। देखो जैसे यहां पर रहेगा 25 की पावर 48 और बट्टे 13 है, ठीक है जी। 25 के पावर 48 और बट्टे में क्या है 13 है, ठीक है जी। इसको कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 26 - 1 लिख सकते हैं, बोलो, और बट्टा 13 देख लो भाई, क्योंकि 13 दूने 26 भाई, कटने से मतलब है उसको कोई दिक्कत हो रही है, क्योंकि 26 में से 1 गया तब भी तो 25 हो गया, बोलो। अब ये खत्म हो गया इससे, ये -1 के पावर 48 का मतलब क्या हो गया, यानी प्लस का 1, ठीक है जी। हमारे पास हर क्वेश्चन का ट्रिक है, जैसे इसको देखते मैं बताऊं आंसर 1, ठीक है ना। जो मेरे से पीछे पढ़ रखे उनको पता है 13 देखते 1 कम कर देना है, तो क्या होगा 12 से पावर में भाग दो, पूरा पूरा कट गया 12 × 48, तो किसी संख्या के पावर 0 का मतलब डायरेक्ट 1। ये तो हमारे पास सारा ट्रिक है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि पहले थोड़ा बेसिक सिखा दूं, उसके बाद ट्रिक पढ़ाएंगे। हर क्वेश्चन का ट्रिक है हमारे पास। ठीक है, आगे देखिए 35 के पावर 37 और बट्टे 9, ये केवल अभी सॉल्व कराना चाह रहे हैं, ठीक है ना। सबकी ट्रिक है हमारे पास। आगे आंसर या तो होगा -1 या 8, ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसे ही कर देंगे 36 माइनस, सबकी ट्रिक बताऊंगा, है ना। अब 9 देखते 6 हो जाता है, तो 6 से पूरा पूरा कट जाएगा, एक मतलब 35, फिर 9 से 35 भाग दोगे तो -1 आएगा सीधे। 36 चाहिए 1 रुपया खर्च लो, ठीक है जी, बात वही होगा। यहां पर देखो ये खत्म हो जाएगा, -1 के पावर 37 का मतलब क्या हो गया -1 या 8, देख लो आराम आराम से समझ लो। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा सा इसको बना कर बताना कौन सी दिमाग लगाना। 2 के पावर 42/33, रिमाइंडर बताना, लगाओ तो बुद्धि। लगाओ, लगा लो। 4 है कि नहीं ये तो बताओ। 4 सही है। देखो ट्रिक से बनाएंगे 20 दूना 40, 2 बचेगा, 4 आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे कैसे वो बताएंगे ट्रिक, अभी मेरे से नहीं पड़ा, अभी शांति रहना, ठीक है। इधर देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये 33 है तो इसको 32 बनाना पड़ेगा, ये 34 बनाना पड़ेगा, तो 2 से 34 बनाना थोड़ा असंभव है। करना क्या पड़ेगा, 2 के पावर 40 करना पड़ेगा उस तरीके से, यानी 2 के पावर 40 मतलब ये 5 हो गया और ये 8 हो गया, तो कितना हो गया 40। अब गुने 2 के पावर कितना हो गया, तो 5 8 40 और 2 कितना हो गया, और बट्टा में कितना हो गया 33, ठीक है ना। क्योंकि ये 2 के यानी 32 के पावर 8 हो जाएगा, अरे 2 के पावर 5 कितना 32, तो 32 यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, मतलब ये अगर और सॉल्व करना चाहते हो तो ये 32 हो जाएगा। अब 32 के ऊपर कितना हो गया, और गुणे कितना हो गया, और बट्टा कितना हो गया। अब देखेंगे अंतर 1 का ऊपर सम संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा 1 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा 4, तो लिख लेंगे इसका
जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, 4 होगा। हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को तोड़ना है, तोड़ना सीखना है पहले। हो गया। अब आइए, अब सारे क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से कर सकते हैं। अब ट्रिक आपको सिखा रहा हूं कैसे ट्रिक निकालना है। जितना क्वेश्चन मैंने कराया सारा का ट्रिक ये है कि जहां पर नीचे अभाज्य संख्या रहे, क्या रहेगा, अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं भाई प्राइम नंबर, इसी को बोलते हैं रूट संख्या, ठीक है ना। वहां डायरेक्ट एक कम कर देना। क्या कर देना है, एक कम। ये कहां से होता है मैं बताता हूं। देखो भाई, जैसे 13 है नीचे, तो एक कम करके क्या करना है, 12 से भाग देना। ठीक है जी। अब क्वेश्चन आएगा तभी समझ में आएगा, ऐसे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। हर क्वेश्चन का कहीं ना कहीं इसका कंसेप्ट है, लगभग सब जगह लग जाता है। जैसे क्वेश्चन ये है कि 3 के पावर 22 में 7 से भाग देना। अब सॉल्व करना छोड़ दो, कोई भी क्वेश्चन का नीचे कुछ भी लगा दोगे, मैंने जितना क्वेश्चन आया होगा सबका मेरे पास ट्रिक है, हर क्वेश्चन का। 7 देखते एक कम कर दो और इसके पावर में भाग दे दो। 6 18 बचेगा कितना, 4 बचेगा। तो 3 के पावर 4 81 होता है, और 81 में 7 से भाग दोगे, 11 7 77, 4 आंसर डायरेक्ट। फिर से समझो, जैसे आया था एक पेपर था यूपी टेट 2000 पता नहीं, 3 के पावर 1989 में 7 से भाग देना, रिमाइंडर पूछा था। क्लियर, ठीक है ना। अब कैसे, यहां 7 देखते एक कम करो, ध्यान रखना। तो 6 से पावर में भाग दो, 6 3 18, 1 और 6 3 18, पूरा पूरा कट गया। 6 कम 6 बचे कितना, 3। अब 3 के पावर 3 कितना होता है, 27। और अब ओरिजिनल लेना है, जो है वही, बस एक कम करना है। अब 27 में 7 से भाग दो, रिमाइंडर कितना होगा, इस बात को ध्यान में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इस तरीके से फिर से मैं बता रहा हूं, 7 देखते एक कम करो, 6, और 6 से पावर भाग दो, 6 3 18, 1 बचेगा। फिर होगा 6 3 18, पूरा पूरा कट जाएगा। 6 कम 6 कितना बचेगा, 3। 3 के ऊपर 3 कितना होता है, 27, और 27 में 7 से भाग दो, तो रिमाइंडर कितना होगा भाई, 6 होगा। 27 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है जी, ये कंसेप्ट को बढ़िया से याद रखना। जैसे 2 के पावर 5557 एसएससी सीजीएल का, और 13 से भाग देना है। सॉल्व करने में पसीना छूट जाएगा अच्छे अच्छे का। देखो भाई कैसे ट्रिक है इसमें, देखो 13 देखते एक कम कर दो, 12 से भाग देना स्टार्ट करो। 12 चौक 48, 7 बचेगा, 75 हो जाएगा। 12 छक 72, 3 बचेगा। बढ़ती 36, 1 हो जाएगा। तो 2 के पावर 1 कितना होता है, 2। अब 13 से तो छोटा हो गया 2, तो इसका रिमाइंडर कितना हो गया, 2। अब कोई भी क्वेश्चन होगा, जितना क्वेश्चन मैंने कराया सबका ट्रिक है, लेकिन सॉल्व करना फिर भी आनी चाहिए, इसलिए मैंने कराया था। कोई भी क्वेश्चन चाहे कुछ भी लिख दो, मैं बता दूंगा हर क्वेश्चन का। चाहे उसके जगह 9 हो, चाहे उसके जगह 6 हो, चाहे उसके जगह 5 हो, चाहे उसके जगह 12 हो, सबका जुगाड़ है। अब कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप बना सकते हो इस तरीके से। जैसे मैं बोलूंगा 3 के पावर 23/7, 3 के पावर 23 और बट्टे में 7, देख लो भाई। अब 7 देखते एक कम कर दो, 6 से भाग दो। 3 के पावर कितना बचा, बताओ। 3 के पावर 5 कितना होता है, अब बट्टा में 7 से भाग दो, बताओ 5 आंसर होगा क्या, 17 के 21, 3 7 चौक 28, 5, रिमाइंडर कितना हो जाएगा। अब बताओ समझ में आएगा नहीं। कोई भी क्वेश्चन हो, माने इजी हो चाहे हार्ड हो, सबका ट्रिक है। और बताओ, निकालने आना चाहिए।
हो गया। अब यहां से क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन दे देता हूं, आप लोग जल्दी जल्दी बता दो, है ना। जैसे एक क्वेश्चन देखना, मैं पहले दिखाता हूं एक और, जहां पर लोगों को डाउट रहता है। जैसे 2 के पावर 22 में 9 से भाग देना रिमाइंडर पूछा। पहले बात समझना, 9 तो 20 अभाज्य संख्या नहीं है कि एक कम कर दोगे, ठीक है जी। ध्यान से देखना, मैं एक चीज सिखाऊंगा। तो 2 के पावर 22 को कैसे बनाओगे, अगर सॉल्व करना हो तो बताओ। इसको 8 बनाओगे, बोलो कैसे बनाओगे, बोलो। यानी 2 के पावर 21 करोगे इंटू 2 के पावर 1 हो गया। पहले बढ़िया समझ लो। और बट्टा में क्या हो करना, बेस सेम होता है, पावर जुड़ जाता है, 21 और 1 कितना हो गया, 22 हो जाएगा। अब इससे बनाओगे 2 के पावर 3 और फिर 7, देख लो तभी तो होगा। 2 के पावर 1 पहले सीख लो। अब देखो ये 8 और 7 तो ऊपर विषम भी है और नीचे बड़ा भी है, तो -1 होगा। कितना होगा, -1। तो -1 इंटू 2 बराबर -2, या तो -2 या 9 में से 2 के 7। पेपर में ज्यादा प्लस वाला देता है ना। अब जो मेरे पास ट्रिक है 9 देखते हैं, हमें याद हो गया 6। मैं अभी बताऊंगा कहां से आता है 6। अब 6 से इसमें भाग दो, बताओ कितना होगा। 6 3 18 कितना, 4। 2 के ऊपर 4 कितना होता है, 16। 16 में 9 से भाग दो कितना होगा, ठीक है ना। तो यहां पर आ जाएगा 7। ये आ गया कि नहीं आ गया। तो सबका निकालने का तरीका बता रहा हूं कहां से आता है ये ट्रिक। देखो जैसे 13 है तो 13 का निकालना है, तो 13 गुणे 1 कम कर दो इसमें से, माने कहां से आता है वो बात बता रहा हूं। 12 और बट्टे कितना हो गया, तो 13 से 13 कट गया तो ये कहां हो गया। जैसे कहोगे 9 का निकाल के दिखाओ, तो 9 पहले लिख लो। अब 9 किससे किससे बना है, 3 3 से, तो 3 तो दोनों सेम है। तो यहां पर क्या करना है, 3 तो दोनों सेम है, कोई दिक्कत है, तो यहां लिख दो 2 बट्टा क्या लिख दो, तो 3 3 का कितना हो गया 9, 3 दूना कितना हो गया। जैसे हमने बताया 33 एक क्वेश्चन था इसलिए, तो 20 कहां से मैं बोल रहा था, ये पहले 33 लिख दो। अब 33 का इससे क्या होगा, कोई भी टेरा 3 और 11। अब 3 का 1 को दोनों जात अलग अलग होनी चाहिए, माने पॉइंट। 3 का क्या लिखोगे 2 बट्टा 3, 11 क्या लिखोगे 10 बट्टे 11। इस बात को ध्यान रखना। अब काटो, बताओ कैसे काटा जाए। 11 3 33 पूरा कट गया, तो क्या होगा 20। बोलो ये वाला क्वेश्चन बताना क्या था, 33 वाला क्वेश्चन बताओ क्या था, पढ़ के बताओ। बोलो 2 की पावर 42। मैं आपको समझाता हूं, हर चीज का जुगाड़ है। अब बट्टा में कितना, इसका आंसर क्या था बताओ, आंसर 4 था। अब आते इस तरीके से देखिएगा, तब 33 देखते क्या समझ जाएंगे 20, और 20 से भाग देंगे किस में, तो कितना बार में जाएगा 20 दूना 40 कट गया, क्या बचेगा 2 के पावर 2 कितना हो गया आंसर डायरेक्ट। जैसे एक मैंने बताया था 8 के पावर 35, क्या बोल रहा था 35 वाला, 7 की पावर ये वाला बताओ। 2 के पावर 21 क्या था, 2 के पावर 21 था। अब बटन 9, इसके आंसर कितना है 8 है, ठीक है जी। देखो भाई ट्रिक पे आओ, 9 देखते हमने निकालना सीख गया, तो 6 से इसके पावर में भाग दो 3, 2 के पावर 3 कितना होता है डायरेक्ट आंसर। तो सबकी ट्रिक है, लेकिन डायरेक्ट उस पर पहुंचाओगे तो जाओगे नहीं। पहले आराम से समझने की, सवाल सॉल्व करना भी सीखना चाहिए। अब कोई भी क्वेश्चन होगा, आप कितना भी, ये सबसे हार्ड क्वेश्चन अभी दिया था 2 के पावर 55 से 57 में 13 से भाग दो, रिमाइंडर 2 था। तो कोई भी क्वेश्चन यहां से आप आसानी से कर सकते हो। जैसे यहां पर बोला है 3 के पावर 32 में 11 से भाग दो। अब ट्रिक पर आ जाओ, 11 देखते 10 क्योंकि अभाज्य संख्या है, आंसर दिख रहा होगा 9। 11 देखते क्या करना है, 1 कम करना है, और इसके पावर में भाग 2, बोलो 2 बचेगा, और 3 के पावर 2 कितना होता है आंसर हो गया। अब कितना भी टेढ़ा क्वेश्चन है आप आसानी से कर सकते हो। एक है 3 के पावर 20 में 7 से भाग देना है, उसके आंसर 2 है। 3 के पावर 20 में 7 से भाग देना है, रिमाइंडर बताओ क्या होगा। देखो 7 देखते 1 कम करो, तो 6 से 20 में भाग दो कितना बन जाएगा 2 बचेगा। 3 के पावर 2 कितना होता है 9, 3 के पावर 2 9, और 9 में 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना होगा 2। आ गया कि नहीं आ गया, सीख गए, हो गई यहां तक हो गया।
किसको? हाँ 8 वाला क्वेश्चन कोई बनेगा ही नहीं, बताना कहाँ बनेगा। कोई ऐसा क्वेश्चन दिखा दो जहाँ 8 हो, कोई भी दिखा दो। क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है कि 7 और 8 का अंतर 1 है? क्योंकि 2 संख्या होती है, 2 से 8 बना है ना, 2 से क्या बना है? 8 तो बना है। क्या क्वेश्चन है बताओ, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करवाना है बोलो। क्या था? 7 के पर 85 और अपन 8, इस तरीका से 7 आंसर है इसका है? नहीं नहीं वो तरीका नहीं, मैं इसी तरीके से बता रहा हूँ। देखो ये 8 है तो इसको 1/2 कर दो तो कितना हो जाएगा? 2 चौके 8, 4 हो गया। 4 से भाग दो, 21 चौक 84, कितना बचेगा? 1। 7 के पर 1 कितना हो गया? लो हो गया, बताओ। आप लोग एक आंसर बताओ। 143 के पावर 321, 143 के पावर 321/5 रिमाइंडर वाट। 143 के पावर 321 में 5 से भाग देने के बाद रिमाइंडर क्या होगा? आज भी जाएगा फॉर्म जमा करने? फॉर्म जमा करा दूंगा पीछे से आगे तक, ऐसे ही ध्यान रखना। आगे आंसर कैसे करे होंगे बताओ। यहां से 1 कम कर दो, 4 हो गया। 4 से खत्म हो गया, 1 बचेगा। 1 मतलब कोई दिक्कत ही नहीं, यानी 143 बटे फिर क्या बच गया? जब भाग दोगे 140 से कट जाएगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 3। बताओ सभी लोग को आ गया समझ? बताओ आ गया? ठीक है, तो काफी हो गया मैथ्स, फिर आगे बढ़ेंगे।